टैलेंटेड रितिन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। दोस्तों बहुत ही इजी से मेथड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए हमने फैब्रिक लिया है, ये 2.5-3 मीटर के करीब है। इसमें से हम सर्कुलर की कटिंग करेंगे। वैसे मैंने बहुत बार बताया है आपको कि सर्कुलर कैसे कट करते हैं, फिर भी बताती हूँ। ये देखिए 37 इसकी हमने लेंथ रखनी है और जो इसकी हिप है वो हम रखेंगे 36, यानी कि 36 हिप है, 37 इसकी लेंथ है। ओनली इसके अकॉर्डिंग ही हमने पूरे की कटिंग करनी है। इसके अलावा हम कोई भी माप नहीं लेते सर्कुलर में। तो सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। अब इसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में बिछाएंगे। देखिए हमने ट्रायंगल शेप में इसको बिछा लिया है। अब हम सबसे पहले तो इसकी ऊपर से चौड़ाई लेंगे कमर के अकॉर्डिंग कि कितनी हमने ऊपर से चौड़ाई रखनी है। तो ट्रायंगल शेप में बिछाने के बाद हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि हमारी हिप थी 36 इंच, उसका 4th हिस्सा किया तो 9 इंच हो गया। तो हम यहाँ से एक बार 9 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। इनकी ये देखिए 9 इंच पर मैंने निशान लगाया। हम जो इसकी चौड़ाई लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं जैसे कि जितनी जिसकी हिप है उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं। यानी कि हमने जो यहाँ से अब चौड़ाई रखनी है वो 10 इंच रखनी है। बट कई बार आप पूछते हो कि हमारा 1 इंच प्लस करने से थोड़ा सा टाइट रह जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 इंच प्लस कर सकते हो। उससे ज़्यादा बहुत लूज हो जाएगा और लूज होएगा तो फिर आपका नीचे ज्वाइंट भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए मैं तो 1 इंच ही प्लस करती हूँ, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये यूरेब में होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कम से कम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा। मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगी इसका कि कैसे बढ़ता है। तो ये मैंने 9 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से सीधा करके। अब हमने यहाँ से इसको माप लेना है, यानी कि ये निशान हमारा 12 इंच पे आया है। यहाँ हम सीजर्स रखते हैं एक बार। 12 इंच पर हमने पूरे राउंड पर निशान लगा लेने हैं। अब हम इसको माप करके देखेंगे कि हमारा ये कितना हुआ। ये 9.5 पौने 10 के करीब आया है हमारा। हमें चाहिए 10 इंच। तो हम हल्का सा राउंड नीचे फैब्रिक चेक कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा राउंड नीचे की तरफ ले लेते हैं सेम इसी तरीके से। तो हम जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। अब ये हमारा 10 इंच ही है, यहाँ से इस तरीके से हमने राउंड बिल्कुल मापना होता है। ये 10 इंच है हमारा। अब हम इसकी लेंथ मापेंगे। तो लेंथ भी हम कैसे मापते हैं वो भी एक बार मैं बता देती हूँ। ऊपर जो हमने ये पक्का निशान लगाया है कटिंग का, यहाँ से ऊपर इंच टेप को 1 इंच ऊपर की तरफ निकालना है। निशान से ऊपर मैंने निकाला, उसके बाद जो लेंथ है उस पर निशान लगाना है। यानी कि हमारी जो लेंथ है वो है 37 पर मैंने निशान लगा दिया 1 इंच ऊपर माइनस करके। कई बार आप ये बोलते हो कि हमारा जो फैब्रिक है यानी कि सर्कुलर प्लाजो है एक साइड से लटकता है, तो वो किस वजह से लटकता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसको ट्रायंगल शेप में बिछाते हो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे थोड़ा सा छटका के फिर बिछाया करो। जब इसको थोड़ा सा छटका के हल्का खींच करके बिछाते हो तो फिर आपका लटकेगा नहीं बिल्कुल भी। अब हमने यहाँ पर तो निशान लगा दिया 37 पर। अब हमने पूरे राउंड पर निशान लगाना है। तो उसके लिए थोड़ा इजी रहे हम कैसे निशान लगाते हैं। बिल्कुल कॉर्नर पर हमने इंची टेप को रखा है, ऊपर सीजर्स रख दी, फिर हमने चेक करना है हमारा ये निशान कहाँ तक आया। इनके 48 पर हमारा निशान आ गया। अब हमने 48 पर पूरे राउंड पर निशान लगा लेना है। नीचे हमारा ज्वाइंट आएगा। कई बार आप ये भी पूछते हो कि क्या ज्वाइंट आना जरूरी है क्या हर किसी प्लाजो में। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो हमारा फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि फैब्रिक का पना है वो ज़्यादा चौड़ा है तो ज्वाइंट बिल्कुल नहीं आता। अगर फैब्रिक का पना कम है और हिप ज़्यादा है तो ज्वाइंट बहुत ज़्यादा भी आ सकता है। अच्छा, सर्कुलर में आप एक ये भी पूछते हो कि कितनी लेंथ का कपड़ा हमें चाहिए जो कि हमारा बन जाए। तो 3 मीटर तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हेल्दी है तो बिल्कुल 3-3.5 मीटर हमें चाहिए। और अगर पना चौड़ा है तो वो अलग बात है, बट नॉर्मल पने में 3-3.5 मीटर फैब्रिक हमें चाहिए। दूसरा फैब्रिक के बारे में मैं बताती हूँ। ये कौन सा फैब्रिक है,
ये हमारा रिवॉन का फैब्रिक है, जिसको आप सेंटून भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ वैसा। तो सेंटून भी में भी आप बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं एक बार। यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने नीचे जो हमारा फैब्रिक के थोड़ा सा ऊंचा रह गया एक तरफ का, उसमें ज्वाइंट लगाना है। तो वो ज्वाइंट हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए, इस तरीके से हमने नीचे वाला फैब्रिक उठाया और उसके बाद हमने इस तरीके से इसको रख देना है। नीचे भी हमारा ऊंचा नीचा है, तो उसी तरीके से हम इसको भी एक बार रख लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल इसको ऐसे सेट करेंगे और यहाँ तक इसको मिला देंगे। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा ज्वाइंट कंप्लीट हो गया है। नीचे से हमारा जो सर्कुलर प्लाजो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आप बोलो कि हमें स्कर्ट चाहिए है इसमें अम्ब्रेला कट में ही, तो बिल्कुल स्कर्ट ऐसे ही कट होती है। ये हमारी एक तरह से स्कर्ट कट हो चुकी है। उसके बाद अगर आपको इसको अम्ब्रेला प्लाजो बनाना है, सर्कुलर प्लाजो बनाना है, तो उसका सिर्फ आसन और एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा। तो आसन हम इसका निकाल लेते हैं। सभी साइजेस के लिए मैं बता रही हूँ। ऊपर से हमने 1 इंच बेल्ट का निकाल दिया। लेंथ जब हमने ली थी तब भी 1 इंच इंची टेप को बाहर निकाला था, वो हम बेल्ट का निकाल रहे हैं। उसके बाद जितनी हमारी हिप है उसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 2.5 इंच प्लस करने हैं। हिप में 2.5 इंच प्लस करने हैं। तो हम यहाँ से एक बार 9 पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद 2.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो अब हम टोटल इसको माप कर देखेंगे कितना हुआ है। हमारा हो गया 11.5। तो 11.5 पर इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हमने अंदर की तरफ 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक यहाँ तक ही है नीचे वाला। तो 2.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेते हैं क्रोच एरिया का, और इसको यहाँ से सीधा इस तरीके से मिला देते हैं। ये राउंड शेप दे देंगे हल्की सी। अब कई बार ये भी पूछते हो कि यहाँ से हमने 2.5 इंच ही लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये साइज के हिसाब से होता है। ज़्यादा हेल्दी साइज है तो हम 2.5 की बजाय 3, 3.5 तक भी रख सकते हैं। नॉर्मल सभी साइज के लिए हम 2.5 रख सकते हैं। अगर थोड़ा और कम साइज है तो हम 2 इंच भी रख सकते हैं। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी इसको सीधा कर देंगे एक बार। तो देखिए, हमारा जो प्लाजो है कटिंग होके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी जो बेल्ट है वो कट करनी है। तो बेल्ट के लिए भी हम सेम इसी में से फैब्रिक कट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेल्ट के लिए हमने फैब्रिक ले लिया। ये एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ये लगभग 4 इंच चौड़ी हम पट्टी रखते हैं। तो आई होप आपको कटिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इसकी आपको स्टिचिंग दिखाते हैं। सो गाइस, ये देखिए, अब हम इसकी आपको स्टिचिंग दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो ज्वाइंट है इनके वो जोड़ लेने हैं। ज्वाइंट जोड़ने के बाद हम दोनों आसन स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से एक आसन हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, एक यहाँ से स्टिच कर लेंगे। फिर हम दोनों आसन को ऐसे पकड़ के गिदरी की सिलाई लगाएंगे। बहुत ही इजी सा और बहुत ही जल्दी बनने वाला प्लाजो होता है ये। और ये बेल्ट हम इसकी यहाँ से इस तरीके से 4 इंच की हमने जो 2 पट्टियाँ कट की हैं, ऊपर की तरफ ऐसे नेफा तैयार करके जो फोल्ड करते हैं, इस तरीके से तैयार कर देंगे। बाद में इलास्टिक डाल के रेडी होने के बाद हम आपको फाइनल लुक जरूर दिखाएंगे। बट मैं एक बार आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमने जो चौड़ाई इसकी ली थी वो ये देखिए, अगर हम खोल के देखते हैं तो ये हमारी कितनी हो गई है। तो ये हमारी 21.5 के करीब है और हमने ओनली 20 इंच ही ली थी। तो तभी मैं बोलती हूँ कि हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है। तो चलिए हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर हमारा सर्कुलर बनके रेडी हुआ है। कहीं से भी इसमें कुछ भी ऊंचा नीचा या फिर कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर इसका राउंड बना है और ये देख सकते हो आप, कहीं से भी नहीं उठ रहा है। नीचे हमने पिको की है, ये विदाउट बहुत
बहुत जल्दी ये सिल के रेडी हुआ। अभी आपको जैसे ही कटिंग दिखाई थी साथ ही साथ हमने स्टिच किया है। यहाँ तक आपने देखा उसके लिए थैंक यू।